नमस्कार, मैं केशव राय विश्व हिंदी अकादमी मुंबई से और आज हम मुक्ति फाउंडेशन में हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या यानी कि कल 7 मार्च को यहीं पर विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं का सम्मान होगा। और आज हम बात कर रहे हैं सुप्रसिद्ध निर्मात्री महाकाल मोशन पिक्चर्स की मतलब मालिकिन, निर्माता, निर्देशक। इन्होंने सीरियल बनाए हैं, फिल्में बनाई हैं और सामाजिक गतिविधियों में अग्रणी रहती हैं। और सीरियल भी इनके महिला प्रधान हैं, महिलाओं को केंद्रित में रखकर इनके सीरियल होते हैं, कहानियाँ होती हैं। तो मंजू गौतम जी नमस्कार। नमस्कार सर। कल के लिए आपको अग्रिम बधाई। कल यहीं आपको नीचे जी बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित किया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि शुरू से आप सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों में पूरी तरह से शामिल हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, कर भी रही हैं और महिलाओं के लिए भी बहुत काम कर रही हैं जी। ये प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं आपके? सभी महिलाएं, रानी लक्ष्मीबाई, मदर टेरेसा। क्या बात। जी जी जी। और शुरू से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था और कुछ अलग करना चाहती थी। मुंबई मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो शुरू से ही मेरा मानना था कि मुझे महिलाओं के लिए कुछ अलग करना चाहिए, कुछ अच्छा करना चाहिए। तो फिर यहाँ पे मैंने बॉलीवुड का रुख किया। पहली फिल्म मैंने बनाई थी हैक्सिंग, जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म थी। क्या विषय था उसका? अंतर्राष्ट्रीय फिल्म? एक माँ बेटी की कहानी थी। क्या बात। एक माँ बेटी की कहानी थी। भावनात्मक रूप से मतलब माँ बेटी जुड़ी रहती हैं, माँ की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद लड़की के ऊपर क्या क्या बीतती है उसको मतलब इस फिल्म में हमने दर्शाया है। तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज हुई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सराही गई होगी वहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल। उसे अभी हमें मतलब शिकागो में अवार्ड मिला था। अच्छा। जर्मनी फिल्म फेस्टिवल में मिला था और कोलकाता में भी मिला था। मतलब 8-10 पुरस्कार हमें इस फिल्म के लिए मिल चुके हैं जी। क्योंकि इसके प्रोड्यूसर जो हैं बॉलीवुड से हैं और इसके जो निर्देशक हैं अपने पेरिस के हैं और हीरोइन जो है हमारे डोमिनिक स्वैन है, ये अमेरिका की हैं। और जो 2 फिल्में और जो आपने भारत में रिलीज हुई? जी 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 जी। एक हमने बनाई भी गांधी फिर आ गया। अच्छा अच्छा। जी 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 जी। क्या उसकी 2 लाइन में कुछ बताएं, कहानी क्या है? भाई बहन की एक कहानी है। मतलब भाई बहन भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं, तो बहन के ऊपर अत्याचार होता है, उसके विरोध में उसका भाई खड़ा होता है, तो उनके आपस के प्रेम को दर्शाया गया है और सामाजिक की जो भी थोड़ी सी कुरीतियाँ उनका विरोध दर्शाते हुए इस फिल्म को बनाया गया है। इसमें आर्या बब्बर, राज बब्बर, नेहा मलिक। पंजाबी फिल्म है, रिलीज़ हो गई, पिछले साल ही रिलीज़ हुई है। और आपके सीरियलों के विषय क्या रहे हैं? महिला प्रधान रहे? जी बिल्कुल जैसे बिल्कुल कौन बिल्कुल। कौन ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने अभी तक जो भी प्रोजेक्ट किए वो महिला से ही संबंधित हुए हैं। सारे मेरे प्रोजेक्ट जो भी हुए हैं महिलाओं से संबंधित ही रहे हैं। जैसे सीरियल के नाम? सीरियल का नाम अपना सावित्री बाई फुले। क्या था? आपको पता ही होगा, सावित्री बाई फुले हमारे मतलब भारत की पहली जो महिला शिक्षक हैं, टीचर जो थी अपने भारत की, सावित्री बाई फुले थी। तो हमारे सीरियल का ही नाम था सावित्री बाई फुले एक क्रांति ज्योति। और ये DD1 पे 2 साल तक चला है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। DD1 पे चला है, DD किसान पे चला है। जी जी। आगे आने वाली फिल्में क्या योजना है आपकी? आगे भी कुछ और बड़ा करना चाहती हूँ, महिलाओं को लेकर ही करना चाहती हूँ और अपना मतलब अपने देश की महिलाओं का और पूरे संसार की महिलाओं के लिए कुछ विशेष है मेरे मन में, कुछ ऊंचा करना चाहती हूँ, कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। आपने फिल्में बना ली, टीवी सीरियल बना ली, आजकल जो दौर चल रहा है वो वेब सीरीज़ का दौर चल रहा है, तो इस तरह की कुछ वेब सीरीज़ की प्लानिंग है? जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी 2 वेब सीरीज़ जो है मेरी उसमें मतलब स्क्रिप्ट वगैरह पे काम चल रहा है और उसकी रैकी वैकी भी हो गई है और नेक्स्ट मंथ शूटिंग कर रहे हैं। तो जब आप कोई विषय चुनती हैं फिल्म के लिए, सीरियल के लिए या वेब सीरीज, तो आप उस सिटिंग में बैठती हैं? किस तरह से आप राइटर को? हाँ 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 बिल्कुल 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 बिल्कुल। जितनी फिल्में और सीरियल आए सिटिंग में आप? मेरी टीम बैठती है, मैं भी बैठती हूँ और पूरा सुनती हूँ, इंटरेस्ट लेती हूँ उसमें। कुछ चीज़ें मतलब जो मेरा सुझाव रहता है उसमें बिल्कुल मैं देती हूँ और पूरी बारीकी से मतलब हर चीज़ पे मैं नज़र रखती हूँ। आपकी फेवरेट फिल्म एज ए डायरेक्टर कौन सी होगी? दूसरे डायरेक्टर जो आप
के लिए सीखने के लिए मार्गदर्शक रहे होंगे डायरेक्टर, चाहे महिला हो या पुरुष हो, कौन है वो डायरेक्टर? मेरे लिए तो मुझे तो बॉलीवुड में एक ही फिल्म है जो मदर इंडिया, ऑल टाइम फेवरेट, और नरगिस जी का मतलब जो है अभिनव बेजोड़ है, वो फिल्म मेरे लिए ऑल टाइम फेवरेट है। कुछ ऐसा बनाना चाहती हूँ। महबूब खान जी का जो मतलब निर्देशन है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब आपकी फिल्मों वो मेरे के आदर्श हैं। फिल्मों की जो कहानियाँ होती हैं जी आज के दौर की होती है, और जी। दौर बदलता जा रहा है कहानियों का, जी। तो जो दौर बदल रहा है उसी तरह की कहानियाँ आप लेती हैं फिल्मों में? हाँ, अगर उसको नहीं लेंगे तो ये मान लीजिए हम पिछड़ जाएंगे। तो आज के ही समय में आज के परिवेश को भी ध्यान में रखते हुए और जो हम कहना चाहते हैं, जो हम समाज को दिखाना चाहते हैं, उन दोनों चीज़ों को शामिल करके ही हम उसे अभिव्यक्त कर सकते हैं। जी। तो दोनों चीज़ों को शामिल करते हैं, ध्यान रखते हैं उनका बिल्कुल, क्योंकि अगर आज के युवाओं को ध्यान में नहीं रखेंगे तो फिल्म कोई नहीं देखेगा। तो फिल्म मतलब हम ही बनाए हम ही देखें वो भी मतलब नहीं है। तो जो हमारे आजकल के जो दर्शक हैं उनको भी पसंद आनी चाहिए, और मैं चाहती हूँ कि मतलब मैं सभी से ये प्रार्थना करती हूँ कि वो हमारी फिल्मों को देखें और सराहें। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपको। जी। धन्यवाद। जी, तो ये आप मंजू गौतम जी को बहुत सुन बहुत रहे थे। धन्यवाद।